हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस डिलीवर करूंगा। ज़्यादा टाइम तो अब रह नहीं गया एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल अभी भी हमारे पास 2 से 3 दिन है और उसमें हम रिमेनिंग 120 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आपके साथ मैंने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। रिमेनिंग 120 क्वेश्चंस विद इन 1 डे मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। हार्डली कल तक मैं आपको ऑलमोस्ट सारे 120 क्वेश्चन हैं वो डिलीवर कर दूंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, स्वामित्व स्कीम विल कवर अराउंड हाउ मैनी विलेजेस अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग 2021 से 2025। स्वामित्व स्कीम जो था वो आप लोगों को पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने स्टार्ट किया था ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। कब आता है? 24 अप्रैल को। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बात बताई थी। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि कितने विलेजेस को इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर 6.62 लाख विलेजेस को इंक्लूड किया गया है। इस स्कीम के अंडर जो हमारा लैंड है उसकी मैपिंग की जाएगी। आप समझ रहे हो? जो भी लैंड है फार्मर्स का, उसका एक्यूरेट डिजिटल फॉर्म में आपके पास डेटा उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच इज इंडिया एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाई 2030। तो इंडिया का टारगेट कितना रहेगा 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में? तो ये टारगेट रहेगा इंडिया का 450 गीगावाट्स का। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का टारगेट कितना है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 2030 तक 450 गीगावाट्स जो एनर्जी है वो डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। आगे देख लेते हैं। रीचिंग जीरो फोरम इज़ रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो रीचिंग जीरो, आपको पता है रीचिंग जीरो का मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन है वो किस चीज़ की का एलिमिनेशन की बात की जा रही है? तो वो बात की जा रही है आपका मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए कि 2030 तक जो मलेरिया के केसेस है वो ऑलमोस्ट जीरो कर देना है। ये ऐसा टारगेट रखा गया है। आगे देख लेना क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। कौन से डेट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये दिन है 26 अप्रैल। आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं। वरुणा 2021 bilateral exercise which is held from 25 to 27 April 2021, which two countries participated in this exercise। तो वरुणा जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में शेड्यूल होता है, किसके बीच में ऑर्गेनाइज होता है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट दंतक इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो प्रोजेक्ट दंतक जो है ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि अभी न्यूज़ में आया था, बट ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम का प्रोजेक्ट है, इवन कि मैं इतना पुराना बता सकता हूँ आपको। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। अब बात करें इसकी, तो ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? तो ये है रोड कनेक्टिविटी को और डेवलप करने के लिए कि इंडिया और भूटान के बीच में रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, ईज़िली जो हमारे फॉरेनर्स या फिर हमारे जो कार्गो हैं ईज़िली एक देश से दूसरे देश में जा सके। आगे देख लेते हैं। रेखा एम मैनन बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ। तो ये तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से है, तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा नेस्कॉम की चेयरमैन बन गई हैं, चेयरपर्सन बन गई हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमेन है जो नेस्कॉम की चेयरमैन बनी है। तो आपको याद रखना है रेखा एम मैनन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री हैज़ नेम्ड इस फर्स्ट मार्स रोवर जोरोंग आफ्टर द ट्रेडिशनल फायर गॉड। जो जोरोंग है वो किसी देश में एज अ फायर गॉड के रूप में पूजा जाता है। तो ये कौन सी कंट्री है? तो इस कंट्री का नाम ऑफ कोर्स हमारा प्यारा चाइना ही होगा। और चाइना की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये पहला
कंट्री है जिसने अपना कोई सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट मार्स पे भेजा हो। इससे पहले अमेरिका ने अपना एक रोवर भेजा हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे होगा आफ्टर अमेरिका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल 2021। तो बार्सिलोना टाइटल कौन जीता है? तो या हमारे प्यारे खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उन्होंने ही बार्सिलोना ओपन टाइटल जीता है। आगे देख लेते हैं। द एनुअल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज़ ऑब्जर्व ऑन। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब आ गया है तो देखना है। तो इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा आप 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 93rd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकेडमी अवार्ड जो है और ऑस्कर अवार्ड बोथ आर सेम। सिर्फ आप वर्ड पे मत जाओ, टर्म्स पे मत जाओ, ठीक। तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड के बीच में। तो आप इसका आंसर आप जानते होगे ऑलमोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। बहुत फेमस रहा है इसलिए आप लोगों को पता होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तेजस इंडियाज इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एडेड द 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल इन इट्स वेपन कैपेबिलिटी। द पाइथन 5 इज, पाइथन 5 जो है बता दूं कि एयर टू एयर मिसाइल है। और इसको डेवलप किसने किया है? तो ये डेवलप जो किया है वो इजराइल ने किया है इसको। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एयर टू एयर मिसाइल। आगे देख लेते हैं। जस्टिस राजेश बिंदल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। तो ये बताना है कि कौन से जस्टिस हैं? राजेश बिंदल जी। राजेश बिंदल जी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं विच कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कौन से कोर्ट के बने हैं राजेश बिंदल जी? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। एक्टिंग बने हैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट विच स्पॉट इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा? तो इंडिया का रैंक रहा है 49। ये आप कहीं नोट डाउन कर लो क्योंकि आप भूल जाओगे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चैंडलर, ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आप देखो तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा सिंगापुर में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो ये तो आप सभी को पता होगा, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं। साथ ही साथ अगर बात करें G7 की, तो G7 समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये यूके में हेल्ड हुआ था, पता होगा आप लोगों को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन एज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन फॉर द 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट इंडियन है और साथ ही साथ ये वुमेन भी हैं, तो अगेन इम्पॉर्टेंट है। और इसका आंसर हो जाए कीर्ति के कारनाथ। कीर्ति के कारनाथ इज अवॉर्डेड फॉर द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। आपको याद रखना है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? तो कीर्ति के कारनाथ को मिला है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर ऑन। आयुष्मान भारत जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था? उसी दिन उसका दिवस होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर होगा 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैच करवाना है और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि हाल फिलहाल में
जो हमारे 6 साइट्स हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनमें हमारे 6 साइट्स इंक्लूड हुए हैं। तो अब इंडिया में टोटल यूनेस्को की साइट्स कितनी हो गई? 42 ऑलरेडी थी, अब 6 और इंक्लूड हुई हैं, तो टोटल 48 साइट हो गई हैं। अगर देखें सतपुरा टाइगर रिजर्व, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व आप अरेंज कर दो एमपी के साथ। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, तो ये मैच कर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के साथ। तो आप यहाँ से ईजिली आप आंसर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बन जाएगा आपका सी। आप बाकी मैच कर लेना खुद। और इसमें से 4 तो डिस्कस हो गए, लेकिन छठा हमारा होगा नर्मदा वैली एंड सॉरी छठा नहीं हो जाएगा, वो 5वां हो जाएगा नर्मदा वैली, और छठा हो जाएगा हमारा गंगा घाट। गंगा घाट, नर्मदा वैली, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हिरिक बेनल मेगालिथिक साइट, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड टेम्पल ऑफ कांचीपुरम आर इंक्लूडेड इन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये टोटल 6 साइट इंक्लूड हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम ले लिया यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 2022 का फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो कोई नहीं, हमारा प्यारा इंडिया होस्ट करेगा 2022 का वुमेन वर्ल्ड कप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको पता होगा कि नरेंद्र बत्रा जो हैं वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। बहुत पुराने हैं इसलिए फिर से री इलेक्ट हुए हैं, तो कईयों को ये पता होगा नरेंद्र बत्रा। आगे देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे, ही वॉज एन, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, ही वॉज अ इन्वायरमेंटलिस्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड इज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग? तो मैं बात आप लोग को एक और बात बताऊं कि सुपर कंप्यूटर का अभी रैंकिंग आया था, और सुपर कंप्यूटर के रैंकिंग में जो हमारे इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स थे उसमें परम सिद्धि को रैंक 62 मिला था। साथ ही साथ प्रत्युष जो सुपर कंप्यूटर था उसको 78th रैंक मिला है। तो इंडिया के 2 ऐसे आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर का नाम, परम सिद्धि उसको रैंक मिला है 62 और प्रत्युष को मिला है 78 रैंक। वहीं बात कर रहे हैं इस सुपर कंप्यूटर का सिमोर्ग। सिमोर्ग जो सुपर कंप्यूटर है वो आप नाम से आप देखो तो नाम से आप कर लोगे, इंडियन सा नाम लग रहा है, तो इसलिए सिमोर्ग ईरान का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है ईरान का, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज कीनिया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस? आगे इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट वुमेन है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो बन ही जाता है। तो आप इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर है मार्था कोमे। मार्था कोमे बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केनिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रिसेंटली इजराइल एंड इंडिया हैव साइन 3-year वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन विच सेक्टर? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट सीरीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंडिया और इजराइल दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स लाना है या जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए 3 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ MCA वर्जन 3.0? तो ये MCA की बात करें तो MCA जो है ये है आपका, बता दूं कि एक ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या रहेगा, जो MCA से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको ईजिली असेस कर लिया जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और स्मूथली आपको जो भी फाइल्स या फिर जो भी आपको एप्लीकेशंस करना है तो ईजिली असेसेबल होगा सर्विस। तो स्टेटमेंट 1 देखें। इन MCA 21 द वर्जन 3.0 MCA स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो नहीं होगा, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नॉट अ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोई हम डिग्री नहीं ले रहे हैं, डिग्री की बात नहीं हो रही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है। तो आप अगर स्टेटमेंट 1 हटा दोगे
तो रिसेंटली लॉन्च, तो क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा तो यही आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। एमसीए का मतलब हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर वत्सल्य योजना फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन हु हैज़ लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना किसने लॉन्च किया, तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड लॉन्च इन विच ईयर। ऑपरेशन फ्लड कब लॉन्च हुआ था, स्टैटिक का क्वेश्चन है डेफिनेटली। तो आप देखो तो ऑपरेशन फ्लड जो लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ था 1970 में। तो आपको याद रखना है 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ था लॉन्च रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड को लाया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज इलेक्टेड टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल मेंबर फॉर अ 4-year पीरियड टिल 2025। तो कौन इलेक्ट हुआ है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने अर्लियर जो करंट अफेयर्स था उसमें भी डिस्कस किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं वो इलेक्ट हुए हैं हमारे हेमंत बिश्व शर्मा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच बॉडी टू पार्टनर विद ट्राइफेड टू इम्प्लीमेंट वन धन योजना इन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइज एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो कौन सी बॉडी है, तो इस बॉडी का नाम हो जाएगा नीति आयोग। और जो ये ट्राइफेड है, ये ट्राइफेड किसके अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है। और अभी हाल फिलहाल में जो आप देखो ट्राइबल मिनिस्टर हमारे कौन हैं, तो वो अर्जुन मुंडा जी हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के न्यू डायरेक्टर कौन है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो सुबोध कुमार जायसवाल अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो गाइस इस वीडियो में हमने 30 करंट अफेयर डिस्कस किया, नेक्स्ट में 30 कर लेंगे। मैं कल तक आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा बाकी जो भी रिमेनिंग हमारे 120 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने 30 कर लिया है, बाकी जो रहता है वो हम 90s क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स ऑल।